हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैं आपको विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, नाभिक के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नाभिक, अणु, परमाणु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक होगा नाभिक। नाभिक जो होता है वो परमाणु के बीच धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। अब आ गया परमाणु, यानी कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो होता है वो एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई हो, जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं। और जो नाभिक होता है वो परमाणु के बीच में धनात्मक वैद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अब परमाणु और नाभिक को ज्ञान कर लिया है, तो देख लेते हैं अणु किसे कहते हैं। अणु जो होता है वो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसे हम अणु को ज्ञात करते हैं। इसके बाद मैंने फिगर में ये दिखा दिया है कि जो बीच में आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो मैं आपको दिखा रही हूँ चित्र में। सबसे फर्स्ट नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई से दर्शाया जाता है, बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m = 9.0 × 10⁻31 kg। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या r = 1.9 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन को आविष्कार किया था जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है वो सबसे छोटे परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। उसके बाद नाभिक का ये भी जान लेते हैं कि नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 में प्रतिपादित की थी। नाभिक में जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वह आवेशहीन होता है, हर परमाणु नाभिक से बना होता है। मैंने ये आपको सारा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक क्या होती है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन की एक ही दिशा में बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है I = Q/T। जो कोई भी परपथ है और उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो एक ही दिशा में जो बहने की उनकी दर होगी वो हमारी विद्युत धारा होगी। जो विद्युत धारा होती है, यदि यहाँ से देख लेते हैं, यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में गुजरने वाले आवेश का मान 1 कूलाम हो तो विद्युत धारा भी 1 एम्पियर होगी। विद्युत परपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो SI इकाई होती है वो होती है एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई होती है एम्पियर। उदाहरण के तौर पर हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है बट ओरल बता देते हैं कि अगर किसी तार में 10 सेकेंड में 50 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस तार में हमें विद्युत धारा निकालनी है। प्रवाहित जो विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, तो हम निकाल लेंगे। हमारा फार्मूला होता है I = Q/T। तो Q हमारा यहाँ पे जो है वो 50 कूलाम है और जो T है, समय है, वो 10 सेकेंड है। तो 50/10 = 5 एम्पियर, यानी कि जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा होगी वो 5 एम्पियर की होगी। उसके बाद फिगर में एक दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि हम कोई भी एक कॉपर रॉड लेते हैं और उसमें कॉपर रॉड ली, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको, जब हम कॉपर की छड़ पर
कॉपर की जो छड़ दिख रही है उस पर अगर हम किसी विद्युत दबाव या वोल्टेज आरोपित करेंगे तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो जाते हैं और जो धनात्मक टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा को ही विद्युत धारा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का बहने यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। इस फिगर में मैंने आपको पूरा फ्लोविंग दिखा दिया है कि कहाँ पर कैसे धारा बह रही है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। कोई चालक है, उसके एक सिरे से जब दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें जो प्रवाहित करने वाला जो बल है वो विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट और इसके बाद इसका मात्रक होता है वोल्ट। उसके बाद मैंने इस फिगर में दिखाया है कि जो रेड लाइन है वो है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन और जो ब्लू लाइन है वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो बैटरी के तरीके प्लस से माइनस तक पूरा धारा जो बह रही है उसके बीच जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है वो दर्शा दिया गया है। उसके बाद EMF जो होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली कुछ युक्तियाँ होती हैं। जैसे दिखा दें कि सौर सेल होता है, विद्युत जनित्र होता है, वोल्टेज सेल होता है आदि। ये हमारी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्तियाँ या सामान होते हैं। इसका सूत्र होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू V + IR और इसकी विमा होती है m⁻1 L⁻2 T⁻3 I⁻1। उसके बाद कुछ सेल होते हैं जिनके विद्युत वाहक बल यहाँ मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि जिंक, जिसका प्रचलित नाम है मरकरी सेल, इसका विद्युत वाहक बल यानी होता है EMF जो होता है वो 1.35 वोल्ट होता है। जैसे निकिल कैडमियम, इसका EMF होता है 1.2 वोल्ट। जैसे ले लेते हैं लिथियम आयन, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा 3.6 वोल्ट से 3.7 वोल्ट। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो विद्युत विभव है वो किसे कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत विभव जो होती है वो अदिश राशि होती है। और विद्युत विभव कहते किसे हैं, जो बल किसी परपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। कोई बल है और परपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए वो उत्तेजना यानी कि प्रेरित कर रहा है, उससे बोल रहा है कि हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, तो उसे वहाँ पर विद्युत विभव कहते हैं। या वह बल जो प्रेरित करने के लिए कह रहा है वो विद्युत विभव कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है V = W/Q। V = W/Q। उसके बाद इसके कुछ इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। इसकी विमा जो होती है वो होती है m⁻1 L⁻2 T⁻3 A⁻−1। इसके दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो विद्युत विभव होता है इसे कैपिटल V से भी हम प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को निम्न वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर ले लेते हैं लो वोल्टेज। लो वोल्टेज होता है 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक। सेकेंड मीडियम वोल्टेज होता है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक। हाई वोल्टेज होता है 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है वो 11,000 वोल्ट से अधिक ले लेते हैं अपना, जो भी आगे को आएगा। तो विद्युत विभव जो वोल्टेज होता है तो V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश यानी W/Q होता है और ये एक अदिश राशि है। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था। तो मैंने आज आपको इन टॉपिक के बारे में बता दिया है। अगले वीडियो में मैं AC, DC और विभवांतर और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में डिफरेंस ये सारे मैं क्लियर कराऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।